हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो ट्रेडिंग एंड पीएल के लिए अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, एक ही साथ भी किया जा सकता है। एंड यहाँ पर बैलेंस शीट अलग करके, और यहाँ पर इनर कॉलम देने से भी हो जाएगा, नहीं देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 5%। दैट मींस यहाँ पर मशीनरी पे हम लोग स्टार मार्क दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले एंट्री सारे के सारे दे देंगे, बाद में यहाँ पर एडजस्टमेंट पास करेंगे। सो नेक्स्ट फर्दर बेड डेप्ट, दैट मींस बेड डेप्ट पे यहाँ पर एडजस्टमेंट आ जाएगा, एंड यहाँ पर डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट दे हुए एंड प्रोविजन दे हुए, सो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट देंगे। बट प्रोविजन का जो ओल्ड प्रोविजन होगा वो हम क्रेडिट साइड पे दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड जो न्यू प्रोविजन होगा वो हम दे देंगे डेबिट साइड पे, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर वेजेस। वेजेस पे भी हम लोग स्टार मार्क दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे हुए इन्वेस्टमेंट पे, सो इन्वेस्टमेंट पे भी स्टार मार्क दे दिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है ट्रेडिंग एंड यहाँ पर बैलेंस शीट पे आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर दे ओपनिंग स्टॉक, सो लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम पे डायरेक्ट 35,000 का। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर परचेस, हमेशा परचेस है, यहाँ पर परचेस रिटर्न है क्या देखना पड़ेगा। अगर परचेस रिटर्न नहीं है और कोई एडजस्टमेंट पे भी नहीं है, सो आउटर कॉलम पे लिख लेंगे। बट यहाँ पर क्रेडिट साइड पे परचेस रिटर्न है, सो यहाँ पर इनर कॉलम पे लिखेंगे। सो टू परचेस, परचेस का अमाउंट है पर 1,25,000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड, दैट मीन सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड दैट मीन हमने सेल्स किया था, हमें फिर से रिटर्न मिल गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया। सो यहाँ पर बाय सेल्स आ जाएगा। सेल्स अभी तक हमें नहीं पता, बट लेस सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न और यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हो। सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट है पर 25,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, दैट मींस एक्सपेंस। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट, टेलीग्राम का 600। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है सैलरी। सो यहाँ पर आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट हो जाएगा 12,300। आउटर कॉलम पे डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पर इनर कॉलम भी है आउटर कॉलम भी है। सो आउटर कॉलम पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सो 600 12,300। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर दे हुए वेजेस, वेजेस पे एडजस्टमेंट पे भी है। सो यहाँ पर टू वेजेस इनर कॉलम पे लिखेंगे, यहाँ पर 3,000। नेक्स्ट दे हुए वेजेस के बाद यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, रेंट एंड रेट्स। सो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। सो रेंट एंड रेट अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर रेंट एंड रेट्स का 1,000। देन यहाँ पर दे हुए पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। सो पैकेजिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अमाउंट यहाँ पर दे हुए, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है, 500 का। नेक्स्ट दे हुए जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट यहाँ पर दे हुए 400। नेक्स्ट यहाँ पर दे इंश्योरेंस एक्सपेंस है हमारा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 4,000। इंश्योरेंस के बाद यहाँ पर डेटर्स, डेटर्स पे बहुत सारा एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा करेंट एसेट पे। सो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर डेटर्स इनर कॉलम पे अमाउंट हो जाएगा डेटर्स का 50,000, बहुत सारा एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश इन हैंड, हमारा करंट एसेट है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कैश
इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट यहाँ पर दे हुए, कैश इन हैंड अमाउंट यहाँ पर 20,000 आउटर कॉलम पे डायरेक्ट। देन यहाँ पर कैश एट बैंक हो जाएगा, कैश एट बैंक का 40,000। देन यहां पर दे मशीनरी, इनर पे हो जाएगा, एडजस्टमेंट है, मशीनरी यहां पर दे 20,000 का। देन यहां पर दे लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, सो लाइटिंग एंड हीटिंग अमाउंट यहां पर है, लाइटिंग एंड हीटिंग का 5,000 का। देन यहां पर दे डिस्काउंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट का अमाउंट यहां पर 3,500। नेक्स्ट यहां पर दे इन्वेस्टमेंट, हमारा एसेट है, ठीक है, एडजस्टमेंट पे भी है, सो इन्वेस्टमेंट यहां पर लिख लेते हैं, सो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम पे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहां पर हो जाएगा 23,100 का। नेक्स्ट यहां पर जो भी क्रेडिट साइड पे, सो क्रेडिट में फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, सेल्स यहां पर हो जाएगा, सेल्स यहां पर 2,50,000, सेल्स 2,50,000। देन यहां पर परचेस रिटर्न, सो परचेस से लेस हो जाएगा, लेस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न यहां पर 6,000 लेस करने पे पर हो जाएगा 1,19,000, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या, यहाँ पर क्रेडिटर है, सो क्रेडिटर दैट मीन्स हमारा लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स अमाउंट दे हुए क्रेडिटर्स का 10,000 का, डायरेक्टली आउटर कॉलम पे चला जाएगा, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। सो नेक्स्ट क्रेडिटर के बाद यहाँ पर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अमाउंट दे हुआ है बिल्स पेबल का 20,000। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट, दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे इनकम हो जाएगा। सो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर एंट्री दे देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट अमाउंट, यहाँ पर आउटर कॉलम पे चला जाएगा डायरेक्टली 1,000 का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोविजन, सो यहाँ पर जो ओल्ड प्रोविजन है यहाँ पर आ जाएगा पीवीडी, यहाँ पर ओल्ड पीवीडी कितने का, ओल्ड पीवीडी यहाँ पर है 4,500 का। एंड न्यू पीवीडी, ठीक है, न्यू पीवीडी बाद में आ जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, दैट मीन्स यहाँ पर भी इनकम ही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड यहाँ पर दिया है 5,400, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल अमाउंट इनर पे हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। सो अभी एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे क्या देवे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा मशीनरी के ऊपर, मशीनरी पर डिप्रिसिएशन, सो लेस हो जाएगा डिप्रिसिएशन, यहां पर हो जाएगा टोटल 20,000 इंटू 5%, 20,000 का 5%, ठीक है, सो 1,000, ठीक है। सो 1,000 हमारा एक्सपेंस है, सो यहां पर भी आ जाएगा। एडजस्टमेंट हमेशा दो प्लेस पे हो जाता है, ठीक है, सो 2 यहां पर हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्दर बेड डेप्ट हो गया यहाँ पर 1,500, सो बेड डेप्ट दैट मीन्स डेटर्स से लेस हो जाएगा, लेस फर्दर बेड डेप्ट 1,500, सो बेड डेप्ट लेस होने पे यहाँ पर कितना अमाउंट रह जाएगा, ठीक है, बेड डेप्ट लेस होने पे यहाँ पर अमाउंट रह जाएगा 4,8,500, उस पे से फिर से, ठीक है, बेड डेप्ट दैट मीन्स बेड डेप्ट पे ऐड हो जाएगा। बेड डेप्ट कहाँ पर था, हमारा जो बेड डेप्ट था, बेड डेप्ट का एंट्री तो यहाँ पर नहीं दिया,
बेड डेप्ट का एंट्री शायद स्किप हो गया था, ठीक है। बेड डेप्ट अमाउंट यहाँ पर था, डिस्काउंट था, वो बेड डेप्ट यहाँ पर नहीं दिया, सो बेड डेप्ट का एंट्री आ जाएगा यहाँ पर। पहले बेड डेप्ट का एंट्री लिख लेते हैं, यहाँ पर स्किप हो गया था बेड डेप्ट। सो बेड डेप्ट का एंट्री यहाँ पर हो जाएगा 3500, ठीक है। इस पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंस हो गया, सो यहाँ पर भी आ जाएगा बेड डेप्ट, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो बेड डेप्ट यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा ऐड फर्दर बेड डेप्ट, फर्दर बेड डेप्ट 1500, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 5000 का बेड डेप्ट टोटल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट दे, बट हमेशा पहले यहाँ पर डेटर्स से हमेशा यहाँ पर बेड डेप्ट होगा, सो लेस हो जाएगा। देन यहाँ पर कोई भी प्रोविजन होगा, पहले प्रोविजन आएगा, देन यहाँ पर डिस्काउंट आएगा। सो पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर प्रोविजन का, सो यहाँ पर लेस हो जाएगा, फिर से प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, पीवीडी न्यू वाला, ठीक है। प्रोविजन कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 48500 इनटू हो जाएगा यहाँ पर 6%, प्रोविजन कितना है 6%, सो 6% कर देंगे, 6% 6 से इंटू हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड, सो 20 कट जाएगा। सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर प्रोविजन का 2910, ठीक है। लेस हो जाएगा प्रोविजन, प्रोविजन दैट मीन्स न्यू प्रोविजन यहाँ पर आ जाएगा 2P, यहाँ पर B एंड PVD, टोटल अमाउंट आ जाएगा न्यू का 122910, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर लेस करने पे अमाउंट कितना रह जाएगा, अमाउंट रह जाएगा यहाँ पर 454590, ठीक है। लेस हो जाएगा, फिर से लेस, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट जितना भी अमाउंट रहेगा उस पर डिस्काउंट देने वाले। सो 45590 इंटू डिस्काउंट रेट यहाँ पर दे हुए 5% देने पे यहाँ पर 00 कट हो जाएगा, तो सिंगल 0, दैट मीन्स पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट पे आने से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2279.5, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 22 राउंड फिगर पे लिखेंगे 80, सो लेस करने पे अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 43310, ठीक है, 43,310, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आ जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट कितना 2280 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर डेटर्स का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर वेजेस के ऊपर प्रीपेड मींस हमने एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पर लेस हो जाएगा, वेजेस से लेस, प्रीपेड कितना प्रीपेड कर दिया 1000 का, सो यहाँ पर रह जाएगा 1000 प्रीपेड कर दिया, दैट मीन्स एडवांस पे दे दिया, हमारा एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रीपेड वेजेस 1000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट पे ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दे हुए, इंटरेस्ट 5%, सो 5% करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट का 5%, एट इंटरेस्ट 1155 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ऐड करने पे आ जाएगा 24,255, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया, सो हमारे इंटरेस्ट दैट मीन्स हमारा इनकम है, इंटरेस्ट पे भी ऐड कर सकते थे, यहाँ पर अलग भी लिख सकते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1155। नेक्स्ट लास्ट पे यहाँ पर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर दिया है 10,000 का। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लास्ट पे भी आ जाएगा बैलेंस शीट पे, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का। पहले यहाँ पर अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा और ग्रॉस लॉस भी निकल सकते हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2,25,000, सो यहाँ पर 2,35,000 हो जाएगा यहाँ पर
बट यहाँ पर 2,35,000 से कम ही होगा, सो यहाँ पर क्लोज करते हैं, प्रॉफिट हो जाएगा 2,35,000, 2,35,000 उस पे से लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पर 79,000 का, टू ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया हमारा, ठीक है। देन ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे बाय, यहां पर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 79,000 पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जितने भी प्रॉफिट हो गया, सो ऐड करने पे यहां पर टोटल आ जाएगा 91,055, सो 91,055 इस पे से लेस होने पे सारे के सारे यहाँ पर एक्सपेंस लेस कर देंगे, सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 52,565, यहाँ पर हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट हो गया। एंड देन लास्ट नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल के साथ, नेट प्रॉफिट 52,565, सो ऐड करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा टोटल 1,27,565 एंड टोटल कर देंगे, जस्ट टोटल करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, टोटल करने से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,57,565, सो यहाँ पर भी 1 लाख अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर लेस करने पे टोटल लेस कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 19,000 एंड यहाँ पर कुछ और है क्या, यहाँ पर हमें यहाँ पर डेटर्स का अमाउंट भी लिख लिया और कुछ है नहीं, इट मीन्स यहाँ पर भी टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,57,565। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।